मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है औपनिवेशिक शासन और चरवाहा समुदाय। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि औपनिवेशिक शासन का चरवाहा समुदाय पर प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से असर पड़ा, कौन से ऐसे कारक रहे जिनके माध्यम से चरवाहा समुदाय की जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ा। आज के सेशन में प्रतिभूमि विकास, वन अधिनियम, अपराध जनजाति अधिनियम और टैक्स वसूली, इन सभी कारकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिभूमि विकास। प्रतिभूमि विकास से आशय यह है कि जो भी अनुपजाऊ भूमि थी, यानी जहां बियाबान क्षेत्र था, उस पर कहीं ना कहीं जो भी ब्रिटिशर्स थे उनकी यह नज़र रहती थी कि अगर इस क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया जाए तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो सकता है और वे अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो भी प्रतिभूमि था उसको छोटे छोटे काश्तकारों को, किसानों को देने का कार्य किया और उन किसानों ने उसकी पूर्णतः सफाई, जो भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ थे उनको काटने का कार्य किया। काटने के बाद से उन भूमि या उन ज़मीनों को उन्होंने उपजाऊ बनाने का कार्य किया और इसके लिए ब्रिटिशर्स ने तमाम तरीके के जो भी आर्थिक लाभ थे या आर्थिक सहयोग थे उन किसानों को देने का कार्य किया और हर तरीके की सहायता प्रदान की, जिससे कि जो भी अनुपजाऊ या जो जहाँ फसलें नहीं उगाई जाती थी उन ज़मीनों को भी कृषि क्षेत्र में बदला जा सके। और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से चरवाहा समुदाय पर पड़ा, क्योंकि चरवाहा समुदाय के लिए जो भी चारागाह होते थे कहीं ना कहीं जंगल ही होते थे या बियाबान जैसे, जहाँ कोई फसलें नहीं उगती थी, सालों साल हरी भरी घासें रहती थी। अब बात करते हैं वन अधिनियम। वन अधिनियम की बात की जाए तो वन अधिनियम के माध्यम से जो भी चरवाहा समुदाय था उसकी आवाजाही को कहीं ना कहीं जंगलों में जाने से रोक दिया गया। तमाम तरीके के आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन का वर्गीकरण किया गया, जिसमें दो तो ऐसे आरक्षित और संरक्षित ऐसे वन थे जिनमें कहीं ना कहीं पूर्णतः चरवाहों को जाने की अनुमति नहीं थी, जिसके माध्यम से उन्हें मजबूरन चरवाहा समुदाय को अपने कार्यशैली या पेशे में परिवर्तन करना पड़ा और ये तमाम तरीके के क्षेत्रों में, अलग क्षेत्रों में ये लोग जाकर रोज़गार के लिए तमाम तरीके की आर्थिक क्रियाएं करने लगे। अब बात करते हैं अपराध जनजाति अधिनियम 1871। ये ऐसा अधिनियम था, इसमें यह प्रावधान था कि जो भी चरवाहे समुदाय हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं, जो अस्थायी नहीं रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आपराधिक दृष्टि से देखा जाता था और उनको जन्मजात अपराधी माना जाता था। अंग्रेज़ों का ऐसा विश्वास था कि अगर ये लोग एक स्थान पर रहते तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलता और टैक्स वसूली में आसानी होती, मगर जो लोग घुमंतू प्रवृत्ति के थे उनसे टैक्स वसूलना मुश्किल था, क्योंकि आज यहाँ तो कल दूसरे जगह। इससे तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं ब्रिटिशर्स को महसूस होती थी। इसलिए इस प्रकार की जो भी जनजातियाँ थी उनको कहीं ना कहीं आपराधिक दृष्टि से देखा जाता था। अब बात करते हैं टैक्स वसूली। टैक्स वसूली के लिए जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो भी मवेशी होते थे चरवाहे समुदाय के, उन पर भी टैक्स लगाया और उनसे जो भी मवेशी टैक्स होता था वसूलने का कार्य किया और ये दरें धीरे धीरे बढ़ती गई, जिससे चरवाहा समुदाय प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चरवाहा प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरे कार्यों में भी संलग्न हुए। धन्यवाद।